हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप घर क्यों नहीं गए और मेरे कमरे में क्यों आए हैं? सीरत हादी को अपने रूम में आता हुआ देखकर गुस्से से बोली थी। सीरत, आज रस्म के मुताबिक रहने के लिए आई हुई थी। तुम्हारा कमरा मेरा कमरा एक ही बात है। और वैसे भी आने ने मुझे बोला है कि मैं यहीं पर रहूं। कल तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। हादी मुस्कुराता हुआ बाजू सड़क के पीछे किए हुए बेड पर लेटकर दिलचस्पी से उसको देख रहा था, जो अभी भी फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली उसको घूरे थे। आदि, यहाँ से जाए। मैं अकेला रहना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई थी। पहले मेरी तलाक करवाई इन पिक्चर की वजह से, और अब धमकी देकर नकाह किया है। अब बस, अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। सुना आपने? सीरत गुस्से से देता हुआ बोले थे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैंने नहीं किया वो सब। मुझे नहीं मालूम वो किसने किया है। सुना तुमने? एक इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं क्यों अपनी ही मोहब्बत को बड़ी महफिल में बदनाम करूंगा? सीरत, आदि गुस्से से उसे झंझोड़ का बोला था। तो फिर किसने किया है वो सब? हाँ बताए मुझे, कौन है इस सब में? आप नहीं है तो? सीरत रोता हुआ हादी को दूर धकेला था। वो जो कोई भी है ना, मैं उसे जरूर सबके सामने लेकर आऊंगा। तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। आदि उसे अपने साथ लगाए हुए बोला था। जिस दिन आप इस इंसान को मेरे सामने लेकर आएंगे ना, मैं आपको माफ कर दूंगी। सीरत उसे दूर खड़ी भी हो गए थे। चलो फिर तैयारी पकड़ लो मुझे माफ करने की, क्योंकि जल्दी तुम्हारा मुझे तुम्हारे सामने होगा। और दूसरी बात, अगर वो तुम्हें तलाक ना भी देता तो तुम्हारी तलाक मैं खुद करवाता। पर समान ने सबके सामने जो किया उसका भी भुगतना है अभी। उसने हादी को मुस्कुराता हुआ सीरत को अपने सामने करता हुआ बोला था। सीरत ने उसकी तरफ देखा था, उसको देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। तब भी हादी का फोन फ्रिंक हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपको बड़ी जल्दी याद आ गई मेरी। वो अभी आगे से बोलता कि आहत की अगली बात से उसने परेशान हो गया था। जी बाबा, मैं बस पहुंच रहा हूँ, आप फिक्र मत करें। हादी परेशानी से बोला था, जो कि सीरत अपने गेट में लेकर खड़ा था। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? सीरत हादी को परेशानी से काल बंद करता हुआ देखकर बोलती। नहीं, महर महर को अस्पताल लेकर गए हैं, सब वहीं पर जा रहा हूँ। हादी जल्दी से सीरत को बोलता हुआ बाहर की तरफ भागा था। हादी, प्लीज मुझे भी ले जाए ना। क्या हुआ है महर को बताएं तो कुछ। सीरत भी उसके पीछे पीछे जाता हुआ बोलती। रिलैक्स सीरत, जा तुम गायब हो, मैं एक दफा पता कर लूं फिर तुम्हें भी ले जाऊंगा। अभी जाओ, शाबाश, आराम करो जाकर। हादी उसे प्यार से समझाता हुआ बोला था। हादी और सीरत की आवाज़ें सुनकर मास, ईशल, रियान, आनिया भी बाहर आ गए थे। क्या हुआ है हादी, कहाँ जा रहे हो? अंकल, मैं ठीक नहीं है, बाबा अस्पताल में है, वहीं पर जा रहा हूँ, उनकी कार आई थी। हम भी चलते हैं साथ। रियान और मास भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। फिर वो तीनों उसके साथ ही अस्पताल के लिए निकल गए थे। पीछे सीरत, ईशल और आनिया परेशानी से बैठ गए थे। आहत ने रैन को सब बता दिया था, और रैन, इस रामिश के बारे में सब पता करो, उसके बड़े ऑफिसर से बात करनी है हमने। मेरी बेटी पर उंगली उठाने वाले की मैं उंगली काट दूंगा। मेरी बेटी आज मौत के मुंह में से तो बस इसी इंसान की वजह से है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आहत एक जुनून से बोलता। रिलैक्स, मैं सब पता करवाता हूँ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस दुआ करो कि महर को होश आ जाए। रेयान उसके कान थपा थपा कर बोला था। आहत के जब से आंखों को बंद कर लिया था। रेयान और हादी दोनों बाहर निकल गए थे। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? जोहा और आहत डॉक्टर को देखते हुए उसके पास आए थे। उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, अब बेहतर है आगे से, पर दुआ करें उनको जल्दी से होश आ जाए, वरना उनकी हालत तशवीशनाक हो सकती है। डॉक्टर आहत को बोलता वहां से चला गया था, और जोया आहत के साथ ही लगी रोने लगी थी। कुछ नहीं होगा, बस तंग कर दिया हमें, देखना जल्दी होश में आ जाएगी। आहत बामुझ के मुस्कुराते हुए जोया को अपने साथ लगाकर बोला था। सड़क पर खड़े हुए हाजिर अर्स ने भी उनको दिलासा दिया था। अमन, जावर, आशर साहब भी वहां पर मौजूद थे। हवेली साहब की बार बार कॉल आ रही थी। महर को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती। आज उसके पास बैठा उसका हाथ थाम कर बोला था। मैं अपनी बेटी को दूर दर्द देने वाले इंसान को नहीं छोड़ने वाला। आहत उठा था, उसके माथे पर अपनी लब रखकर बोला था। उसे एक नजर देखते हुए बाहर निकल गया था, और सारी रात सब लोगों पर बारी थी, क्योंकि अभी महर खतरे से बाहर नहीं थी। रामेश शाह हवेली से सीधा शहर की तरफ आया था, और अभी अपनी जीप में बैठा हुआ था। आधे से ज्यादा रात गुजर चुकी थी, पर वह सड़कों पर घूम रहा था, और अब अपनी जीप को एक जगह पर खड़ा किया हुआ था, और सिगरेट सुलगाकर आंखों से सुकून से आंखों को मौत गया था। शाह हवेली में वो जो धमाका काट कर आया था ना, उस धमाके में अपनी खुशियों की, अपनी खुद की खुशियां भी जला रहा था। और अब हाल ही हाथ था, जिस दिल को सुकून होना चाहिए था, अब वो दिल को बेसुकूनी की हालत में था। आप मेरा एतबार मत तोड़िएगा। मैर की खिलखिलाती हुई आवाजें उसके कान में गूंज रही थी। उसका रोना, उसकी आंखों में अपने लिए बेचैनी देखकर दिल बेसुकून सा हो चुका था, पर अपनी अन्ना और जिद में वो अपनी मोहब्बत के साथ साथ महर की नजर में एतबार नहीं भी खो दिया था। रामेश को वो डर डर कर अपनी बातों पर गुस्सा आ रहा था। फोन की आवाज पर बेदिली से फोन को देखा था। एन का नंबर देखकर जल्दी से फोन को उठाया था।
एन, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ बोला तो नहीं है उन्होंने? रामेश परेशानी से एन से बोला था। भाई, महर अस्पताल में है, उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है और अभी भी उसकी जान खतरे में है। अब आप जश्न मनाए। आपने अपनी जिद में उसे कहीं का नहीं छोड़ा। टाटर ना उम्मीद है क्योंकि वो जीना नहीं चाहती। अब बस कुछ और वक्त है और महर आपको सारी जिंदगी देखने को नहीं मिलेगी। सुना आपने? एंड चीखी थी और रोते हुए फोन को रख चुके थे। पीछे रामेश सुन हो चुका था। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ही मोहब्बत को कैसे तकलीफ दी है मैंने? क्यों? डैमिट, रामेश सर चलाते हुए सर पकड़कर बोला था। पर अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं हुआ था क्योंकि वो सबको खो चुका था। अपनी मोहब्बत मान किसी का एतबार तोड़कर उसे तोड़ चुका था। मर्द की अना और जिद में हमेशा औरत की ही बलि दी जाती है, जो कि कसूरवार ना होते हुए भी हसारे में जाती है। हरम आज री के साथ ही यूनिवर्सिटी आई थी। री अपनी क्लास लेने और वो अपनी लेने जा चुकी थी। हरम क्लास लेकर बाहर निकली तो वो री को देखने के लिए फाइट क्लब की तरफ बढ़ गए थे, पर वो वहां पर नहीं था। हरम फाइट क्लब घूमते हुए बाहर हर तरफ देख रही थी। चलते चलते रुकी थी, उसके बिल्कुल सामने बैंड खड़ा था। हरम ने अपना हल्क तार किया था, उसे 2 कदम पीछे थे। बैंड गुस्से से उसको ही देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। अपने कदम पीछे लेते हुए अभी वहां से भागी थी कि बीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रिंग की जाली के साथ ही खींच कर फेंका था, जिससे हरम रिंग के साथ जाकर गिरी थी। सर से खून निकलने लगा था। हरम ने अपने सर पर हाथ रख कर देखा था जहां से खून निकल रहा था। बीन को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर एरियो के बल पीछे हुई थी। यू, तुम्हारी वजह से इस री ने मुझ पर हाथ उठाया। तुम जैसी लड़कियां हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। आज तो मैं तुम्हारी औकात बताऊंगा, किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। बीन ने अपने इंग्लिश लहजे में बोला था और हरम ने डर से नामे सारी लाया था। बीन को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर बस अपने रात को याद करने लगे थे। अभी उसकी तरह हाथ बढ़ा था। हरम ने आंखों को बंद कर लिया था और काफी देर जब उसे कोई भी हरकत महसूस न हुई तो उसने आंखों को खोलकर देखा था और बीन को री ने रिंग के साथ लगा रखा था और उसके गले में दबाव डाला हुआ था, जिससे उसकी आवाज बामुश्किल निकल रही थी। हरम ने होप से दोनों को देखा था। अब री बीन पर मुक्कों की बरसात कर चुका था, उसे मारता जा रहा था और हरम वहीं जमीन पर बैठी पूरी आंखें खोले बस देख रहे थे। तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाने की जरूरत की? मेरी बीवी को? क्या बोला तुमने? क्या शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ोगे? पर आज मैं ही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, री उसे मारता हुआ बोला था। वहीं सलार और अंचल भी दौड़ते हुए आए थे। बरो, छोड़ दो उसको, बस मर जाएगा, छोड़ो उसे प्लीज, सलाह री को पीछे करता हुआ बोला था। हरम होप से अंजला के साथ लगी हुई थी। री ने सलाह के कहने पर उसे छोड़ा था और मुड़कर हरम की तरफ देखा था, जो कि जमीन पर बैठी उसे ही देख रही थी। री उसे एक नजर देखा था, जिसको अगर गिरने की वजह से माथे पर चोट आई थी, और फिर उसको देखने के बाद ही बीन को उठाया था और वहां से लेकर गया था। मैं देख कर आता हूँ री ब्रो को। सलार पीछे भागा था। हरम, तुम ठीक हो ना? अंजल से साथ लगाए हुए बोलती, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जी मैं ठीक हूँ, वह मुस्कुरा दी थी। चलो हरम, तुम्हारे हॉस्पिटल चलते हैं, आप भी चलो मेरे साथ। फिर चली जाऊंगी मैं, अंजल बोलता हुआ हरम को अपने साथ लेकर गए थे। वो दोनों यहाँ से सीधा हॉस्टल गए थे। ये लो पानी। हरम अंजल से इसके लिए पानी लेकर आए थे। शुक्रिया अंजल। हरम बेड पर लेट गई थी और अंजल के पास ही लेट गई थी। पता नहीं, जब लगता है कि सब ठीक हो जाएगा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। हरम आंखों को बंद किए बोलती। अंजल उसके सर पर लगे हुए जख्म को साफ करती। अंजल, दर्द है? हरम उसके जख्म पर दवाई लगाने से सिरकी थी। सॉरी, आराम से करती हो। अंजल आराम से करते हुए उसके जख्म पर फूंक मारते हुए बोलती, चलो तुम आराम करो, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत होना। पता नहीं अंजल, कुछ तो है जो री इस तरह का है। उसके पास में ऐसा कुछ हुआ है जो इतना सहदिल है। उस दिन मैंने उसकी आंखों में अजीब सा दर्द देखा था। हरम आंखों को बांध के हुए बोलती। किस दिन की बात कर रही हो तुम? अंजल, वो 2 दिन से री के साथ उसके फ्लैट में थी। हरम ने शर्मीदी से उसे सब बताया था। हरम, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, कैसे कर सकती हो ये सब तुम? अंजल बेड से उठते हुए उसे गुस्से से बोलती। अंजल, वो मामा से बात करने वाला है, फिर मैं घर चली जाऊंगी उसके साथ। हरम सर झुकाकर बोलती, मुझे अब भी री पर यकीन नहीं है। हरम, सच में? अंजल परेशानी से अपना माथा मसलता हुआ बोलती। अंजल, ऐसा मत बोले, मुझे यकीन है उस पर, वो कुछ भी बुरा नहीं करेगा। हरम अंजल से बोलती, जिस पर वो खुद को यकीन दिला रही हो। अल्लाह बेहतर कर देगा, तुम आराम करो और री को बोलो कि जल्दी से जल्दी तो मैं घर लेकर जाए। सुना तुमने? अंदर हरम का उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोलती। जी बोलती हूँ, आप फिक्र मत करे। वो सलाह की कॉल आ रही है। अंजल अपने फोन पर कॉल देखता हुआ बोलती है। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है वो, अब ओके, आ जाती हूँ अब मैं। अंजल गहरा सांस लेते हुए बोली थी। हरम, मैं अब चलती हूँ, सलाह की कल आई थी, तुम अपना ख्याल रखना। ओ प्लीज, री से बात करो, उसके गाल थपथपाकर कहते हुए बाहर निकल गई थी। हरम पीछे अंजल की बातों को सोचती रह गई थी। प्लीज री, इस दफा मेरे यकीन को मत तोड़ना, वरना मैं सब कुछ हार जाऊंगी। हरम आंखों को बंद कर गए थे। सब ठीक है? तुम्हारा मूड क्यों बना हुआ है? अंजल सलाह के साथ बैठकर घर जा रही थी। कुछ नहीं,
बस वैसे ही हरम के बारे में सोच रही थी। अंजल अपना साथ झटक अपने हाथों से खिल रही थी। बिन का तो री ब्रो ने बढ़ता कर ना दिया। अब फाइट क्लब के मास्टर के आगे फेंक कर आए हैं, अब सारी जिंदगी हरम तो क्या किसी के आगे भी शक्ल नहीं देख पाएगा। स्लान हंसते हुए गाड़ी को रेस देकर बोला था। आप री ब्रो से बात करें, हरम को घर लेकर जाए। आनी और अंश बाबा से बात करके अंजल सलाह को उसके बड़ी हुई नजरों से देखता हुआ बोलती, क्या पता कि वो ही कोई हल निकाल दे अनजाने में ही। देखते हैं। पर मैंने कल री ब्रो से बात की थी, वो अब रुस्ती नहीं चाहती। पहले हरम नहीं चाहती थी, अब वो जिद में है। सलाह ने कांधे झुका दिए थे और अंजल ने उसे हैरान नजरों से देखा था और उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। अल्लाह जी, जैसा मैं सोच रही हूँ ना वैसा कुछ ना हो। बस अंदर दिल में दुआ कर थी। दिल सलाह की बात से परेशान हो चुका था हरम के लिए। तुम क्यों परेशान हो, वो उसकी लाइफ है, वो सेट कर लेंगे ना हम। तुम बस मेरे साथ एंजॉय करो। सलाह के हाथ को अपने हाथों में लेकर होंठों से लगाकर बोला था। हरम मेरी बहन है, मुझे उसके लिए परेशानी है, इसलिए बस बोली थी। अंजल सलाह की तरफ देखता हुआ परेशानी से बोलती, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें कैसी दूसरे इंसान के लिए परेशान होता मैं नहीं दे सकता। बस मुझे सोचो, मुझे अपने ख्यालों में रखो। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं होना चाहिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम किसी भी फिक्र करती हो तो। तुम सिर्फ मेरी फिक्र किया करो। ये ना हो कि मैं तुम्हारे साथ ये ना हो कि मैं तुम्हारे हाथों से निकल जाऊं। सलाह उसके हाथों में दबाव डालकर बोला था और अंदर महसूस किया था कि सलाह का लहजा सहा था। अंदर ने परेशानी को देखा था। वैसे मेरे दिल को कुछ हो ना हो, आपकी बातों से जरूर कुछ हो जाएगा। अंदर परेशानी में मुस्कुराता हुआ दूसरी साइड पर चेहरा किए बोलती। ना चाहते भी सलाह के लफ्जों ने उसकी आंखों में नमी आ गई थी। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी से मेरी जिंदगी जुड़ी है अंजल, तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी मेरे लिए मुश्किल है। सलाह उसका रूह तरफ करता हुआ बोला था और एक हाथ से स्ट्रेनिंग थाम को रखी हुई थी और एक हाथ से उसका रूह तरफ किया था। अंजल ने उसकी आंखों में देखा था जहां से उसे अपने मोहल्ले मोहब्बत दिखाई दी थी, पर वो डरती थी अपनी बीमारी से। अंजल उसकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा देती, आप गाड़ी चलाएं वरना हम अस्पताल पहुंच जाएंगे। अंजल उसका रूह सामने मुड़कर बोले थे, मिसिस ऐसी कोई बात ना किया करो और ना ही सोचा करो, क्योंकि जब तक सलार रेस जिंदा है ना वो तुम्हें उससे जुदा हरगिज नहीं करेगा। सलार सामने रूह किए हुए बोला था और अब उसके हाथ में अंजल का हाथ था। अंजल अपने हाथ को देखकर मुस्कुरा देती। उसे अपने हाथ उसके हाथ में देखकर सुकून सा महसूस हुआ था और वो आंखों को मूंद गई थी। सलार उसे आंखें बंद किए हुए देखकर मुस्कुरा दिया था। महर को सुबह ही होश आया था। सब उससे मुस्कुराकर मिले थे। वो सबको बस हाली हाली नजर से देख रहे थे। सब भी उससे मिलकर के गए थे, किसी ने भी उससे उसके बारे में बात नहीं की थी। सब मिलकर चले गए थे पर आहत नहीं आया था। जोया उसके पास बैठे हुए थे और महर खोई खोई भी सबसे मिल रहे थे। तब भी आहत अंदर दाखिल हुआ था और महर ने मुड़कर नम आंखों से देखा था। आहत को देखकर महर का सख्ता टूटा था, वो रोने लगे थे। आहत ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा बाप तुम्हें अकेला छोड़ देगा या तुम पर यकीन नहीं करेगा। तुम तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था महर, तुम्हें सब बता देना चाहिए था। तुम मेरा मान थी और हमेशा रहोगी। आज उसका चेहरा अपने सामने करता हुआ उसके माथे पर अपने लब रखकर बोला था, बाबा मैं बदकिरदार नहीं हूँ सच में। महर रोता हुआ फिर से बोलती, मुझे यकीन है अपनी बेटी पर। सुना तुमने, अब ये लफ्ज अपनी जुबान से मत निकालना वरना मैं सच में तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। आज उसको देता हुआ मुस्कुराया था, जिस इंसान ने मेरी बेटी पर उंगली उठाई ना उसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। आहत महर की तरफ देखता हुआ बोला था और महर के चेहरे पर रामेश के जिक्र से एक साया सा गुजर गया था। आहत उसकी आंखों को पढ़ रहा था। इस बात से वो बहुत ही कुछ समझ चुका था, महर के दिल का हाल भी। तो सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, हम रामेश को माफ नहीं करेंगे। आज उसको देख रहा था जो कि गुमसुम सी थी। बाबा मेरा यकीन एतबार टूट गया, रामेश ने सब तोड़ दिया। महर की आंखों में एतबार टूटने की किरचियां थी। वो आहत के साथ लगी रो दी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सब बताते चले गए थे। बाबा मुझे आपको सब बता देना चाहिए था, मुझे लगा कि मैं सब ठीक कर दूंगी। रामेश ने वादा किया था पर उसने तोड़ दिया। मैं अब कभी भी रामेश से बात नहीं करूंगी। वह रूठे बच्चे की तरह बोलती और आहत को उसकी मासूमियत पर प्यार आता। वहां पर खड़ी जोया भी मुस्कुरा दी थी। बाबा सब मुझे बुरा बोलेंगे, जावर लाला तो नाराज होंगे ना, मैंने कितना बुरा किया। मैं बोल रही थी कि जावर अंदर डाल हुआ था और साथ ही हाथी आशा साहब भी साथ थे। हम तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने इस इंसान पर यकीन किया पर अपने भाई पर यकीन नहीं किया। तुम्हें सब बताना चाहिए था, घर आकर हमें कोई ना कोई हल निकाल लेते। महर बच्चे जावर बोलता वो आड़ी बाप पर हाथ उसके सर पर हाथ रखते उसे साथ लगाकर बोला था, सॉरी लाला मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि रामी सब ठीक कर देगा पर वो बहुत ही बुरा है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसने एतबार तोड़ दिया मेरा। महर हाथी के साथ लगी फिर से सिसकी के साथ ही रोने लगी थी। रिलैक्स, अब हम सब मिलकर उसकी कूट लगाएंगे, तुम देखती जाना। उसको डंडू और जूतों से मारेंगे, पर लाला डंडा साथ लग गया तो खून निकल आएगा। महर घबराते हुए उनकी तरफ देखकर बोलती, हाँ हाँ हाँ
अभी भी तुम्हें इस खरूस बदतमीज की फिक्र है? उसका खून निकलेगा और इतना मारूंगा कि उसे पता चल जाएगा। जावर गुस्से से उसे ख्याल में मार रहा था। जैसे आशिर मैर की वीडियो बना रहा था सबके साथ। रामेश की मार पर जो घबराहट का शिकार होती। ये देखो, मेरी बहन को अभी भी तुम्हारे भाई की परवाह है, पर याद रखना कि अब उसे छोड़ेंगे हम बिल्कुल भी नहीं। एक एक आंसू का बदला देगा वो आशिर ने गुस्से से एन को मैसेज किया था और साथ ही मैर की वीडियो भी सेंड की थी। सभी मैर के साथ ही हंसी मजाक करते और सारी रात की टेंशन अब खुशी में बदल हुई थी। जब आहत को रियान से सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उसे पता लगा चुका था कि वो भी महर के साथ हुआ था। वो समझ चुका था कि इसका बचपना था सब, जो उसने उनकी बात नहीं बताई। बहुत बार गुजरी भी कोई भी बात अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी। उनको ये सब जानकर खुशी हुई थी कि वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहते थे, पर जो रामेश ने किया था उस पर उनका बहुत ही गुस्सा था। और अब जो भी फैसला करना था बहुत सोच समझ कर करना था। बाबा उनको बोले कि मुझे तंग मत करें। ये देखे, मैंने सबके तंग करने पर आहत को बोलती, खबरदार, जिसने मेरी बेटी को तंग किया हो अभी अभी ठीक हुई है, अब चलो निकलो सब, उसे आराम करने दो। आहत के बोलने पर साबिर से प्यार देते हुए बाहर निकल गए थे। महर आराम से लेट गई थी और राहत और जोया ही उसके पास थे। आपने बहुत ही बुरा किया मेरे साथ रामिश, पर इज्जत और जिल्लत इस रब के हाथ में है। उसने मुझे मेरे अपनों में जलील होने से बचा लिया और बता दिया कि आप किस तरह के इंसान हैं। आप सिर्फ भाई और बेटे हैं, आप मेरे नहीं है। मुझे गलत फहमी होगी कि आप मेरे हैं। अच्छा हुआ कि दूर हो गई। मैं तलसा मुस्कुरा दी थी और मुस्कुरा कर अपने बाप और माँ को देखा था जो एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। जोया आहत के कंधे पर सर रखकर सो चुके थे। मैंने सोचा था अब इसी तरह मेरी जिंदगी में आएंगे जैसे बाबा मामा की जिंदगी में आए थे, पर आपने मेरे बाबा की तरह अच्छा नहीं है। मेरे बाबा जैसा कोई नहीं है। मैं उनको देखकर मुस्कुरा दी थी और आहत ने मैं की तरफ देखा था जिसके चेहरे पर दर्द बड़ी मुस्कुराहट थी। बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा मैं। आहत ने महर को देखता हुआ खुद से बड़ था और महर अब उनको देखते हुए सो चुके थे। एन ने वो वीडियो और पैगाम देखा था। वो घबराहट का शिकार हो चुकी थी और आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर थी। आशा गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए अब कब से घुट्टू में सर देकर रोने में मसरूफ थी। गुस्से से वो वीडियो रामेश को सेंड की थी जो बेहिस बनकर अपनी अन्नाम में आकर इतना कुछ गलत कर चुका था। प्रीशे एन के पास आई थी। एन, तुम क्यों रो रही हो? प्रीशे एन के पास आकर बोली थी। प्रीशे, मुझे डर लग रहा है। अभी भी तो आशा ठीक हुआ है और फिर से रामेश भाई की वजह से अब सब कुछ गलत हो जाएगा। तुम तो बेटी हो ना इस घर की, पर मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। मुझे घर से निकाल देंगे ये। एन परेशानी से बोलती, कुछ नहीं होगा एन, मैं भी साथ हूं ना तुम्हारे। प्रीशा एन के साथ लग गए थे। मुझे भी डर लग रहा है और तो और जाबर से भी खौफ महसूस हो रहा है। कल से तो घर भी नहीं आया, पर अब तो आ जाएगा ना। प्रीशा अपना हक तार करते हुए बोलती, कुछ नहीं होता जाबर लाला, अच्छी है, बस तुम भी माफ कर देना। और वैसे भी मुझे वो उम्र पसंद नहीं था। एन नाक चुरा कर बोलती, आप दोनों को सब नीचे खाने के लिए बुला रहे हैं। मुलाजमा उनको बुलाने के लिए आई थी और दोनों डरते हुए नीचे गए थे। अस्सलाम वालेकुम, दोनों ने सलाम किया था। तुम कहाँ बैठ रही हो? तुम तो अपना सामान पैक करो, अपने घर जाओ। शाबाश लड़की। वहां पर बैठी हुई आमना शाह उसको घूरते हुए बोलती। एन ने रोने वाली सूरत बनाकर सबकी तरफ देखा था। बस कर दे मम्मा, बच्ची डर गई है, डर कर आधी हो जाएगी। आप भी ना। जिन्नी उठी थी और एन को गले लगा लिया था। एन, मामा मजाक आ रही है, आराम से बैठकर खाना खाओ। जिन्नी उसको देता हुआ आराम से चेयर पर बिठाया था। सॉरी बेटा, पर तुम हमारी बेटी पहले हो। तुम और प्रीशिया दोनों हमारी बेटियां हो। आमना शाह उठी थी और उसे माथे के पास प्यार देकर बोलती। एन आमना शाह के हाथ लागकर रो दी थी। मैं डर गई थी, मुझे लगा भाई की सजा में आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। एन रोता हुआ साथ लगी हुई बोलती, बच्चे, हाँ तुम्हारे भाई की सजा तुम्हें क्यों देंगे? एन को साथ लगाए बोलती और उसके आंसू साफ किए थे और फिर सबने खुशगवारा मूड में खाना खाया था। प्रीशिया को तो प्रयूष ने अपने साथ लगाया हुआ था और प्रीशिया भी मजे से सारे लाड उठवा दी। सभी खुश थे अपनी अपनी जगह, पर यहाँ पर आशर, जाबर और शादा तीनों ही घर पर नहीं थे। आहत अब हानदादा हाउस क्या था। साथ रियान, हाजिर, अर्श भी थे। रामेश सामने टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा मुस्कुरा रहा था। आहत उसकी तरफ देख ही रहा था जिसको किसी भी चीज का एहसास नहीं था, इंतहाई सुकून में था। और दूसरी तरफ महर, जो कि जावर वगैरह के कहने पर के वो रामेश को मारेंगे, उस पर भी परेशान हो चुके थे। आहत ने उसको एक नजर देखा था और गहरा सांस हवा के स्पुर्द किया था। ये रहा नकारनामा। तुम्हें लगा कि तुम मेरे बेटे के किरदार को चालोगे और मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा? कुछ भी। सब मालूमात मिल चुकी है मुझे। जिस तरह तुमने महर से निकाह किया ना, सब कुछ है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम तैयार हो, क्योंकि तुम जैसे इंसान को अपनी बेटी तो कभी भी नहीं सौंपूंगा। आहत ठहरे ठहरे लहजे में बोल रहा था और रामेश ने गुस्से से नकानामा देखा था। उसके चेहरे के तस्वरात सच पा चुके थे। तलाक के पेपर्स जल्दी ही मिल जाएंगे, साइन कर देना। मेरी बेटी को जितनी तकलीफ तुमने दी थी ना, दे ली। अब बस, अब मैं उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करूंगा, वो भी जल्दी। तुमसे तलाक के दूसरे दिन उसका निकाह कर रखूंगा और एक दफा हसरत से आ जाए। शारम के नाम की अंगूठी उसकी उंगली में होगी। आहत पुरस्कून था बोलकर मुस्कुराया था। आप फिक्र मत करें,
एन और प्रीशा पहले हमारे घर की इज्जत है और फिर आपकी बेटियां। आहद मुस्कुराता हुआ मिसेज जलाल से बोला था, मैं रामी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दे मेरे बेटे को। मिसेज जलाल शर्मिंदा से बोलती, जिस पर रामेश ने अपनी माँ को देखा था। नहीं, आप हमारी बहन है, माफी मत मांगे। रामेश को रह रहकर आहद की बात पर गुस्सा आ रहा था। अगर मैं तलाक ना दूं तो? रामेश अपना गुस्सा जब्त करते हुए उनकी तरफ देखकर बोला था। बाकी सब खामोशी सब सुन रहे थे। पर फिर भी सारी जिंदगी ऐसे तुम्हारे साथ रुखसत नहीं करूंगा, आहद एक एक लफ्ज चबाकर बोला था। तो फिर आप भी एक बात सुन ले, आपकी बेटी रामेश खानजादा की थी, है और हमेशा उसी की रहेगी। किसी ने आंख उठाकर भी मेरी बीवी की तरफ देखा तो मैं इस इंसान की आंखों को निकाल लूंगा। रामेश भी गुस्से से उठाकर बोला था, जुबान संभाल कर बात करो लड़के, वरना बहुत ही बुरा होगा। आगे ही तुमने हमारी बेटी को बहुत ही नुकसान पहुंचा चुकी हो, अब बर्दाश्त नहीं होगा। हाजिर उठा था और ऊंची आवाज में बोला था, मेरी बीवी है, मैं देखता हूँ कि उसे मुझ तक आने से कौन रोता है। रामेश भी गुस्से से सबसे बोलकर बाहर निकल गया था। पीछे सब तो जाता हुआ देखते रह गए थे और फिर सब मिसेज जलाल साहब से मिलने के बाद घर के लिए निकल गए थे और आहद अस्पताल के लिए चला गया था क्योंकि वहां पर सिर्फ जोया थी।